इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीएम कार्यालय अलीपुर के बाहर और बीती 15 जो फरवरी है उसको लेकर जो अलीपुर में आगजनी हुई थी जिसमें करीब 11 मजदूरों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर आज जो मजदूर संघ है वो यहाँ पर पहुँचा है और जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो मांग है इन लोगों की, ये मांग है कि जो सरकार ने 10 लाख का मुआवजा पास किया है उसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लेबर जो डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि जो लेबर डिपार्टमेंट था उसकी भी जो मिली भगत बताई जा रही है। कई दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से जो है ये पूरा जो अग्निकांड हुआ है, जिसको लेकर दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसको लेकर डीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नुकसान हो रहा है, वैसी कंपनियों को बंद किया जाए। मूलतः आपने सुना होगा मुंडका में भी इसी तरह की घटना पीछे हुई थी और वहाँ पे भी 22 मजदूरों की मौत हो गई। अब यहाँ 13 मजदूरों की मौत हो गई। कल भी 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। तो कुल मिला के हमारी बात है कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो रिहायशी एरियाज हैं वहाँ पे किसी भी तरह की हजार्डस कंपनियाँ जिससे जान माल का नुकसान हो सकता है, ऐसी कंपनियों को न चलने दिया जाए। तो यही 3 मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर हम लोग आज प्रदर्शन करने के लिए आए। सर, मांग तो ये है जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी वो भी बिना एनओसी और बिना बिना ये सही। क्या जिम्मेदार कौन होता है और जिनकी जिम्मेदारी है, क्या उन्होंने कभी जिम्मेदारी? देखिए, जिम्मेवार तो एमसीडी है, दिल्ली की सरकार है, दिल्ली का लेबर डिपार्टमेंट है और वो तमाम दिल्ली का लेबर इंस्पेक्टर है, वो पुलिस भी है। वो तमाम एजेंसियां जो इन चीज़ों को मैन करने के लिए बनाई गई हैं, उन तमाम एजेंसियों की मिली भगत से ही इस तरह की फैक्ट्रियां अलग अलग क्षेत्रों में चल रही हैं। हमारी मांग है कि हजार्डस, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वैसी इंडस्ट्रीज जिससे मजदूरों के जान माल का नुकसान हो सकता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को रिहायशी एरिया में न चलने दिया जाए। यही मांग हम लोगों की है। दूसरा, हमने ये भी कहा कि 25 लाख रुपया कम से कम मुआवजा दिया जाए। इस नौजवान, उनके बच्चे हैं, परिवार है, 30 साल 25 साल के नौजवान लोग हैं, पूरी ज़िंदगी का सवाल है। 10 लाख के मुआवजे से उसका गुजारा नहीं हो सकता है। तो हमने उनकी 25 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की है दिल्ली सरकार से। 10 लाख रुपए जो मुआवजे की बात कही थी, घोषणा की थी, क्या वो मिल गए? अभी तक उसकी अनाउंसमेंट हुई है, FIR दर्ज जरूर हुई है, उसमें सभी लोगों के नाम हैं और 2 लोग नए डेथ हुई है, उनके भी नाम जोड़ने की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा अभी तक लोगों तक नहीं पहुंचा है। मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत जो मुआवजा घोषित हुआ है उसको तुरंत पहुंचा देना चाहिए उन परिवारों को, और बाकी 15 लाख रुपया और मुआवजे के लिए उनको अनाउंस करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे हम जीतेंगे। CI2 संगठन से हूँ। CI2 का उत्तरी दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हरपाल त्यागी। हमारी ये तमाम 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर बहुत ही शॉर्ट नोटिस में एक सांकेतिक धरना डीएम के या कार्यालय पर आज जो चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चल रहा है। ये जो अलीपुर के अंदर इरादेतन मर्डर हुआ है, 11 मजदूर आग में जो जल के मरे हैं, इरादेतन हम इसको मर्डर की संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि ये जो वारदात है ये कोई पहली घटना नहीं है। ये घटनाएं लगातार हो रही है, क्योंकि दिल्ली का प्रशासन, दिल्ली का पुलिस डिपार्टमेंट, MCD का डिपार्टमेंट और जो लेबर डिपार्टमेंट, ये सारी मिली भगत से ये इस तरीके से इन गलत काम को अंजाम दिया जा रहा है। जो अनऑथराइज कंपनियां चल रही हैं, इनमें सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, आग बुझाने का कोई सिलेंडर नहीं है, इनमें कोई इमरजेंसी गेट नहीं है। मजदूर अगर कोई हादसा हो जाए, इमरजेंसी के लिए कोई खिड़की तक नहीं है ताकि अपनी जान बचा के भाग जाए। और ये जो इस बात की जो घटना है, इस घटना का हम लगातार इसको संज्ञान में, हम डिप्टी लेबर कमिश्नर के भी जो है इसको बार बार याद दिलाया जा रहा है। MCD वालों को भी आगाह किया जा रहा है। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले जो मुंडका के अंदर वहाँ भी 30-35 मजदूर मौत के मुंह में समा गए थे। उससे पहले बबाना के अंदर घटना हुई, पीरागढ़ी में जूतों की फैक्ट्री में हुई, नवयुग मार्केट में हुई, लगातार नरेले के अंदर पीछे हुई। लगातार मजदूरों की जो जान की कीमत केवल मूली गाजर के समान समझ ली है इन लोगों ने। जिस तरीके से मूली गाजर की कीमत होती है,
मजदूरों की जान की कोई कीमत इन लोगों की नज़रों में नहीं है। इसलिए ये जो आक्रोश है आज इन पुलिस वालों को, इन मजदूरों का दुख और इनके घर वालों का दर्द समझ में नहीं आ रहा। आज जो मांगे आपने रखी है, जी साहब, अगर जो इन पर सरकार कोई फैसला नहीं देती है तो क्या करेंगे आप लोग आगे हम 22 तारीख को जो पूरी दिल्ली के लेबर कमिश्नर हैं, जो सामनाथ मार्ग बैठते हैं, वहाँ पर पूरी दिल्ली का मजदूर हजारों की संख्या में घेराव करेगा और सामनाथ मार्ग में मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि फैक्ट्री इंस्पेक्टर वहीं बैठते हैं और उन्हीं की मिली भगत से लाइसेंस पास होता है, जबकि फैक्ट्री मालिक की जिम्मेवारी बनती है पहले कारखाने में जाए और कारखाने के अंदर 22 तारीख को परसों, यानी कि कारखाने के अंदर क्या सुरक्षा के इंतजाम है, इमरजेंसी गेट विंडो कोई है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट्री मालिक पैसे लेकर, रिश्वत लेकर, घूस लेकर, बिना देखे कागज पे आंख बीच कर साइन कर देते। नाम बता दीजिए। मेरा नाम श्वेता है, मैं ICCTU दिल्ली की सेक्रेटरी हूँ। जी, किन मांगों को लेकर आप डीएम कार्यालय पर पहुंचे? देखिए, आज ये संयुक्त ट्रेड यूनियंस का प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन में हम लोग अलीपुर के अंदर फैक्ट्री में जिस तरीके से आगजनी की घटना हुई और बड़ी संख्या में 11 मजदूरों की मौत हुई, 3 मजदूर अभी भी घायल हैं जो कि एडमिट हैं। सवाल ये है कि ये घटना एक सेट पैटर्न दिल्ली के अंदर बन गया है, चाहे वो मुंडका की घटना देख लीजिए, नरेला में देख लीजिए, या फिर दिल्ली के अन्य इलाकों में फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री बंद करके मजदूरों से काम करवाया जाता है। न ही कोई इमरजेंसी एग्जिट होता है, आग लग जाने पर न ही कोई बुनियादी सुरक्षा की सुविधा होती है। बहुत ही असुरक्षित माहौल में दिल्ली के मजदूर फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी फैक्ट्रीज जो तमाम श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही हैं, उनको सरकार की तरफ से NOC दे दिया जाता है। तो हमारा ये सवाल आज डीएम कार्यालय से है, डीएम प्रशासन से है और इस देश की सरकार से भी है कि आखिर किस आधार पर वो ऐसी फैक्ट्रीज जो कि तमाम श्रम कानूनों की धज्जी उड़ा करके मजदूरों की जान जोखिम में डाल करके सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए काम कर रही हैं, उनको किस आधार पर NOC दे दिया जाता है। इस सवाल का जवाब उनको देना पड़ेगा। उनके परिवारों का क्या होगा? अभी तक कोई मुआवजे के ऊपर कोई बात नहीं हुई है। लोग इतनी बुरी तरह से मजदूर जल गए कि उनकी लाश तक नहीं मिल पाई है, हड्डी ढूंढना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि जो मुआवजे की मांग है उसको बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं आप लोग। देखिए, हम लोगों ने मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। सरकार जो है, जिस तरीके से मुंडका के मामले में 1-1 लाख दे करके चीज़ों को सलटा दिया गया, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मजदूर की जान की कीमत क्या इतनी सस्ती है कि, और सच मामले में सच्चाई तो ये है कि अधिकांश लोगों को मुआवजा मिल भी नहीं पाता। ये जिन लोगों की मौत हुई है, इसमें से कई लोग यूपी के प्रयागराज से हैं, कुछ लोग बिहार से हैं। सवाल ये है कि उनके परिवार वाले जो गांव के दूर दराज रहते हैं और इतनी दूर अपने बेटों को, अपने भाइयों को काम करने के लिए भेज रहे हैं, उनको अगर इस असुरक्षित माहौल में अगर रखा जाएगा, इस सुरक्षित माहौल में उनकी जान जोखिम में होगी, तो इसकी जिम्मेदारी इस प्रशासन को और इसको भी उठाना होगा। नाम बताइए। मेरा नाम परवीन है, मैं दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन से इंटक से हूँ और आज हम लोग यहाँ पर डीएम ऑफिस अलीपुर में एकत्रित हुए हैं। ये जो बीते 3-4 दिन पहले जो क्या थे, अलीपुर में जो हादसा हुआ, पेंट फैक्ट्री में जो हादसा हुआ और 11 मजदूरों की जान चली गई, उसी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और एक ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि जो सरकार ने कहा कि भाई हम लोग इतना मतलब जो मृतक परिवार को हम ये आर्थिक सहायता देंगे, ये मुआवजा देंगे, लेकिन ये हादसा हुआ क्यों, किस लिए हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पुलिस को नहीं पता था कि यहाँ पर घरों के अंदर, घर के एरिया के अंदर काम चल रहा और इतनी तादाद में मजदूर काम कर रहे हैं? उन मजदूरों का जो प्रवासी मजदूर है, वो जो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी मांगे ये है कि जो मुआवजे की जो राशि है वो बढ़ाई जाए, ठीक है, मृतकों की पहचान कर उनके परिवार को समय पर नहीं, क्योंकि हमें पता है कहीं ना कहीं दस्तावेज के चक्कर में क्या आते हैं, उनको मुआवजा नहीं मिल पाएगा क्योंकि दस्तावेज कंप्लीट नहीं होंगे। तो सरकार क्या कहते हैं, उनको तुरंत मुआवजा दे और क्या कहती है, जो प्रशासन, ये जो पुलिस है, जिसके भी यहाँ पर काम चल रहा था और जो सरकार की नॉलेज में नहीं था, उसको लेकर के क्या कहते हैं, उस पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए। जो मजदूर संघ है वो यहाँ पर आया है और लगातार मांग कर रहा है, जो दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजा पास किया गया है, उसे 25 लाख रुपए कर दिया जाए और उस मुआवजे की रकम को बढ़ाया जाए और आने वाली 22 फरवरी जो है उसको लेकर शामनाथ मार्ग पर धरना दिया जाएगा यदि इन लोगों की आवाज़ जो है वो सुनी नहीं गई, जिसको लेकर डीएम कार्यालय के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस मामले में जो है
जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। दिल्ली से नीतीश के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।